हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे उन 20 प्रश्नों के बारे में जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में मोस्ट रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और हर बार यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम वह 20 प्रश्न छांट कर लाए बच्चों जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे उससे पहले बच्चों मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस चाहिए, फिजिक्स की क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे चैनल गोपाल सर फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं क्रांति बैच को लेकर बच्चों। अभी बिल्कुल लाइव क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की है, हमने उन बच्चों के लिए लेकर आए बच्चों क्रांति बैच, जिनमें पूरी की पूरी क्लासेस लाइव है। तो बिल्कुल आप भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं, इस क्रांति से जुड़ सकते हैं, हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बच्चों। और क्लास अटेंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कॉल करना होगा बच्चों। नंबर्स है हमारे 0124715850, या फिर आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज रक्षाबंधन को लेकर बच्चों। रक्षाबंधन सेल, स्पेशल सेल चल रहा है बच्चों रक्षाबंधन के लिए। तो डाउटनेट आपको दे रहा है रक्षाबंधन में 50% ऑफ सभी कोर्सेज पर, और यह ऑफर है बच्चों 28 से 31 अगस्त, 28 से 31 अगस्त के बीच में। तो आप इस ऑफर का भी बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, वो आता है आपका क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र से। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों गॉस का प्रमेय। स्थिर वैद्युतिकी में बोलता है गॉस का प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। ये सारे हिंदी माध्यम बोर्ड, चाहे हम यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कोई भी हमारा हिंदी माध्यम बोर्ड है बच्चों, उसकी बात करें तो यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो गॉस का प्रमेय क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यही लिया है, गॉस का प्रमेय लिखना है और उसको सिद्ध करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। तो दूसरा नियम जो क्वेश्चन है वो भी गॉस प्रमेय से है और उसके अनुप्रयोग से है। यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का क्या करो बोलता है, निगमन करो। बात समझ में आई? गॉस प्रमेय का पहला ही अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये भी आप बिल्कुल तैयार करके रखिएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, एक समान आवेशित अनंत विस्तार समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, एक और इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग, अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम्स में। और ये सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी बच्चों को करवाए हुए हैं, ठीक है। आप जाकर यूट्यूब में भी देख सकते हैं और अगर चाहते हैं बच्चों कि आप लाइव देखें तो आप बिल्कुल हमारे बैचेस में शामिल होकर लाइव देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों 4th क्वेश्चन की, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये भी गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन है। तो गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन से एक बार फिर से चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन कि गॉस प्रमेय की सहायता से r त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोली कवच के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात करो। इसमें 3 स्थितियां दी गई है। स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R जब बिंदु गोले के बाहर हो, स्मॉल r इक्वल कैपिटल आर जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R जब बिंदु गोले के अंदर हो। यह भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पर गॉस प्रमेय के 3 अनुप्रयोग और गॉस का क्या बताया बच्चों, प्रमेय लिखना और सिद्ध करना। तो चैप्टर नंबर 1 से जो गॉस प्रमेय वाला टॉपिक है वहां से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये चारों क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार करके रखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। 100% श्योर क्वेश्चंस हैं।
इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर की ओर। तो दूसरे चैप्टर से कौन सा वो प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो ये ऐसा प्रश्न है बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखता है। क्वेश्चन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और लगता है कि यह प्रश्न तो 100% पूछा ही जाता है। तो यह हमारा 5वां प्रश्न है बच्चों। हमने 5वें प्रश्न के रूप में इस क्वेश्चन को शामिल किया है, तो यह प्रश्न आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से ही एक और प्रश्न मैंने लिया है। यह भी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मगर यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों। 6वें प्रश्न में यहां पर बोला गया है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ठीक उसी तरह से ये प्रश्न भी आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। ओके, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमारा 6वां प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न लिए मैंने कहां से बच्चों? चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा चैप्टर होता है हमारा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के आपने 2 नियम पढ़े बच्चों। एक होता है किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ, और एक होता है बच्चों उसका वोल्टता नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल। दोनों नियमों को आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों। अब यहां पर ये हमारा आ गया 7वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आ गया बच्चों? 7वां प्रश्न आया, ये चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किरचॉफ का नियम। 8वां प्रश्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। ठीक है, 8वां प्रश्न में है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, और इसके लिए क्या निकालो बोलता है बच्चों? इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो बोलता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला डिराइव करो, ये चीज पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसके साथ साथ बच्चों ओम का नियम भी आप तैयार कर लेना। ओम्स लॉ क्या है और उसका डिराइवेशन, ये भी बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है बच्चों किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला, उसके संतुलन के लिए जो सूत्र होता है बच्चों P/Q = R/S डिराइव करना। यह क्वेश्चन भी सारे बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने 9 नंबर पर रखा हुआ है बच्चों, और यह चैप्टर नंबर 3 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन जो सेतु है उसके लिए सूत्र P/Q = R/S की स्थापना करना। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा आ गया बच्चों, ये कौन से चैप्टर से है? ये हमारा बच्चों चैप्टर जो है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से है। यहां पर प्रश्न है बच्चों विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो यह भी याद रखना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जब कोई क्वेश्चन पेपर देखता हूं ना, ये प्रश्न मुझे अक्सर दिख ही जाता है। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। बायोसेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक से भी निकल कर आते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, और ये है बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग ही है बच्चों। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 10 हो गया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र, या फिर बोल सकते हैं 2 तार जिनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए क्या निकालना है बोलता है बच्चों? व्यंजक प्राप्त करना है, और बताना है कि यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। यह भी गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चों बहुत बार पूछा गया है। तो यह भी प्रश्न आप तैयार कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये प्रश्न भी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। आज का हमारा 12वां प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसके सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, वह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है गतिमान आवेश और चुंबकत्व से बच्चों। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है, ये एम्पियर की जो परिपथी नियम है ना, उसके एप्लीकेशन में आपको मिलेगा कि किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालो, व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, तो बिल्कुल 12वां नंबर का हमारा ये प्रश्न है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। आगे बढ़े 13, ये भी गतिमान आवेश और चुंबकत्व से लिया बच्चों। 13वां प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नामांकित रेखा चित्र और उसका बोलता है बच्चों सिद्धांत। ठीक है, जो डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ हमको क्या लिखना है बच्चों, उसका प्रिंसिपल लिखना है। ये एक सरल प्रश्न है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है मगर वो लगते हैं थोड़े से ज्यादा कठिन हो जाते हैं। केवल चित्र बनाना है और सिद्धांत लिखना है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व से एक और प्रश्न, और हमारा प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। साइक्लोट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड के लिए। तो साइक्लोट्रॉन में क्या क्या ज्यादा पूछता है, नामांकित रेखा चित्र है, सिद्धांत और कार्यविधि है बच्चों। ठीक है, और सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार साइक्लोट्रॉन भी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिया है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से। ठीक है, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एसी सर्किट। क्वेश्चन है एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालिए। या फिर बोल सकता है बच्चों की श्रेणी एलसीआर परिपथ के निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों आप ये क्वेश्चन भी तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 15 प्रश्न हो चुके हैं। यहां तक कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों, हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ेंगे हम, जो हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न बच्चों ये हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। ठीक है, कहां से है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से। प्रश्न क्या है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा बच्चों, अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर तैयार कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो साथ ही साथ आप हाफ वेव रेक्टिफायर भी जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या पूछता है, उसका डायग्राम पूछता है, और यहां पर निवेशी और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, एक छोटा सा ग्राफ बनता है बच्चों, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और साथ ही साथ आप अर्ध तरंग वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 17वां प्रश्न हमारा ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स प्रकाश की बच्चों एक ऐसा चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सबसे ज्यादा अंक यहीं से मिलते हैं हमको। तो ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और ऑप्टिक्स में सारे टीचर्स का और मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मैं कहीं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं किसी भी बोर्ड का, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है बच्चों। ये होता है किसी पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2 की स्थापना। इसी को हम लेंस निर्माता का सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जरूर तैयार करना और बहुत अच्छे से बनाना। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों 17वां प्रश्न। ये कहां से आया, प्रकाश की ऑप्टिक्स से आया। अब प्रकाश की ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, तो एक और क्वेश्चन यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, यह है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। μ = sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रश्न भी करके जाना बच्चों। और ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों। 18वां प्रश्न हो गया जो आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, 19वां प्रश्न ये आता है बच्चों खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में या फिर बड़े प्रश्नों में खगोलीय दूरदर्शी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना, और यहां पर बच्चों आपको आवर्धन क्षमता का व्यंजक 2 स्थितियों में निकालना है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल तैयार करना खगोलीय दूरदर्शी।
और आखिरी में 20वें प्रश्न के रूप में मैं तरंग प्रकाशिकी से लेना चाहता हूं बच्चों, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का क्या करो बोलता है बच्चों, निगमन करो। ये अगर आप अपवर्तन की व्याख्या पढ़ रहे हो तो परावर्तन की व्याख्या भी जरूर पढ़ना। अपवर्तन परावर्तन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जितने आज मैंने आपको बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड के एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा। ओके बच्चों, और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक क्रांति बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल क्लासेस लाइव हो रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है बच्चों, तो आप ये क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0124715850 पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है बच्चों, गूगल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन बिल्कुल आने वाला है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और डाउटनट आपके लिए लेकर आया बच्चों रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको सारे कोर्सेज पर, जितने भी कोर्स है बच्चों, वहां पर आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है। आप कॉल कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको नंबर बता देता हूं बच्चों, हमारे जो नंबर है, ठीक है, उन पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आप यहां से देख लीजिए 0124715850 आप नोट कर सकते हैं, या फिर बच्चों आप हमें गूगल फॉर्म पर भी अपनी जानकारी लिखकर दे सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो आज की इस क्लास में बताए बच्चों बिल्कुल अच्छे से तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।